स्टैटिक्स के मैंने ज्यादा अटेम्प्ट तो करे नहीं, लेकिन वो मैं जितने मैं कर पाई वो थोड़े इजी थे। पेन के भी फायदेमंद है अगर वो सिलेबस पहले ही पूरा कर ले तब। अगर पहले से सोच कर चले कि हाँ 6 महीने के अंदर मेरे को सिलेबस पूरा करना है। नहीं इजी नहीं है। देखिए आप इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल्स के कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स है वैसे टाइप क्या है? जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मिला के था ओके कि कॉस ऑफ द डिफरेंशियल। नॉर्मल जैसे थोड़ा एनसीईआरटी से थोड़ा अपर लेवल का। दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली परीक्षा एनडीए का आज पेपर है और सेंटर के बाहर हम लोग हैं। ये मुखर्जी नगर का सर्वोदय विद्यालय। स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम दे के निकलेंगे। ये एनडीए का पेपर 1 है, मैथमेटिक्स का पेपर, और इसमें तमाम सवालात और जवाब सिर्फ छात्रों के पास। तो छात्रों से ही जानेंगे कि कैसा रहा एनडीए का पेपर, छात्र कितना अटेम्प्ट किए और पेपर का नेचर क्या है, पैटर्न क्या है, पेपर इजी है, मॉडरेट है या टफ है। अच्छा था, 79 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। कहाँ से आप आए हो पेपर देने? बसंत कुंज। तो एनडीए फर्स्ट टाइम आपने दिया है? सेकंड टाइम है। हाँ जी। तो पिछली बार की तुलना में पेपर इस बार आसान है या टफ है? थोड़ा इजी था, इजी है। कंपैरेटिवली थोड़ा इजी था। तो शुरुआत करते हैं अलजेब्रा से। अलजेब्रा से सारे पोर्शन से सवाल है। हाँ अलजेब्रा से था, मोस्टली अलजेब्रा किस से। टाइप के सवाल है अलजेब्रा की? जैसे चैप्टर वाइज कुछ बताएं अगर याद हो तो। ऐसे ज्योमेट्रीज किस टाइप के सवाल है? ज्योमेट्री के इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल्स के कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स है वैसे टाइप क्या है? और कैलकुलस वगैरह के सवाल? कैलकुलस इंटीग्रेशन आया था, ज्यादा पोर्शन नहीं था बट आया था। स्टैटिक्स का क्या रोल रहा? स्टैटिस्टिक्स, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कितने क्वेश्चन होंगे? 3-4 क्वेश्चंस ज्यादा। हाँ जी। पेपर में सारे सेक्शन में सारे यूनिट, अगर 8 यूनिट है ना टोटल, 8 यूनिट में सबसे टफ कौन सा लगा आपको? अच्छा, मुझे इतना डेप्थ में नहीं पता यूनिट्स कौन से। पूरे पेपर में सबसे टफ पोर्शन किस चैप्टर से लगा? जैसे अलजेब्रा लगा, अरिथमेटिक, इस टाइप का? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो सेकंड पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामना। बेस्ट आप लोग, अच्छा करिए, क्वालिफाई करिए। थैंक यू। कैसा रहा पेपर? अच्छा था, ठीक था। तो एनडीए फर्स्ट टाइम आप दिया है? हाँ पहली बार। तो पेपर का नेचर कैसा लगा आपको? मॉडरेट था। मॉडरेट। तो कैलकुलस से कितने सवाल रहे हो? कैलकुलस से तो बहुत थे, तब भी ऐसे आइडिया तो नहीं लगाया मैंने, कम ही किए कैलकुलस तो। और ये ज्योमेट्री वगैरह सवाल? ज्योमेट्री से भी ठीक ठाक थे, अच्छा आ रहे थे। और अलजेब्रा के सारे पोर्शन से सवाल? हाँ, किस टाइप के सवाल हैं? जैसे कुछ बताएं। जैसे मैट्रिक्स के सारे आ रखे हैं। हाँ। और ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के तो सारे आ रखे हैं, जितने बहुत सारे थे। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 40 करें। क्या लग रहा है, जैसे पेपर आप कह रहे हैं कि मॉडरेट टाइप का है, तो जैसे कौन सा पोर्शन आपको सबसे ज्यादा टफ लगा? कैलकुलस का। और सबसे इजी पोर्शन कौन सा लगा? मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाला, अलजेब्रा। बेस्ट ऑफ लक, क्वालिफाई करिए आप। सेकंड पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामना। सर आप पेपर बढ़िया रहा। कहाँ से आप आए हो पेपर देने? सुभाष नगर से। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 60 प्लस किए हैं, 60 से ज़्यादा। फर्स्ट टाइम एनडीए है? सेकंड टाइम। तो ये बताओ कि किस पोर्शन से सवाल ज्यादा है, कैलकुलस से, अलजेब्रा से, या सब में रेशियो बराबर है? मतलब थोड़ा सा नॉर्मल सा ही था। ऐसे कुछ ज़्यादा या कम ऐसा नहीं लगा मेरे को। हाँ। नॉर्मल था, जैसे सेट्स के भी क्वेश्चन थे, वेक्टर्स, अलजेब्रा, ये सब भी थे। इंटीग्रेशन के जैसे 2 ही सवाल थे, लेकिन बस बाकी। स्टैटिक्स का क्या रोल रहा? किसका? स्टैटिक के क्वेश्चन, अच्छा। मेन मोटिव जो क्वेश्चन वो भी थे, 2-3 आए थे। आराम से बात करें। आप लोग मतलब ऑफिसर बनने जा रहे हैं सेना में, आराम से बात करें जी। वो भी आए थे 2-3। हाँ। आसान ही थे वो भी, कि नॉर्मली ये निकाल दे। ट्रिग्नोमेट्री से सवाल? ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आए थे। किस टाइप के सवाल थे? जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मिला के था ओके। कि कॉस ऑफ द डिफरेंशियल, और tan इनवर्स की वैल्यू बतानी थी एक में तो सिर्फ। और कैलकुलस के क्वेश्चन कैसे थे? इंटीग्रेशन वाला तो आसान था कुछ। अच्छा। और अलजेब्रा के क्वेश्चन किस टाइप के थे? अलजेब्रा लाइक वेक्टर अलजेब्रा वाले टाइप के आसान ही थे, वेक्टर के तो। बाकी नॉर्मल सेट्स वगैरह के देखते हैं तो वो भी आसान ही थे ऐसे। पेपर ओवरऑल कैसा कहेंगे आप? इजी कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे, टफ कहेंगे? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट।
बेस्ट ऑफ लक सेकंड पेपर के लिए, अच्छा करिए, आप क्वालिफाई करिए। पेपर ठीक था, मेरे लिए तो एवरेज था। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हूँ ना मैं, इसलिए। ये फर्स्ट टाइम दिया एनडीए कि इसके पहले भी? सेकंड टाइम। वो 12th हो गया? हाँ, 12th बोर्ड हो गया है। तो कि मैथ में पेपर कैसा रहा? मैथ टफ था, ज़्यादा टफ? मेरे लिए तो टफ था। तो पिछली बार जो दिए थे उससे टफ है कि इजी? मेरे को पिछली बार वाला इजी लगा था। अच्छा, तो ये तो कि ज्योमेट्री कैसी रही? ज्योमेट्री तो ठीक ठाक रही। सारे चैप्टर सवाल ज्योमेट्री 50%। और अलजेब्रा के सारे पोर्शन से सवाल है? जी जी। जैसे किस टाइप के क्वेश्चन? बता। कैलकुलस वगैरह से सवाल? सॉरी सर, कैलकुलस से क्वेश्चन पूछा है कि नहीं? पता नहीं। क्यों? पढ़ के आए हो ना, पेपर दे के आए हो, तो ये तो पता ही होना चाहिए कहाँ से क्वेश्चन आया, ये नहीं पता चल रहा है। क्यों? मैथ्स है ना, इसलिए। मैथ्स में ही तो सारे चैप्टर है ना ये। हाँ है, पर मैं तो आईसीएसई स्टूडेंट हूँ, मेरे को एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत टाइम लग गया। चैप्टर तो सारे जगह एक ही है यार, चैप्टर से क्या मतलब है? अब चैप्टर तो एक ही है। फ्रेंड्स है ना आईसीएसई और एनसीईआरटी में, सीबीएसई में। अच्छा, उसकी वजह से दिक्कत हो गई आपको? बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, क्योंकि आईसीएसई में ना 2 लेवल्स आगे चलते हैं, और सीबीएसई में जो क्लास का लेवल है उसी बेस में पढ़ाते हैं। तो इस आईसीएसई सीबीएसई के चक्कर में थोड़ी दिक्कत हो गई है ना। कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक, आपका आगे बेहतर हो। ठीक है, सारा पेपर ठीक था, थोड़ा सा हार्ड था। तो फर्स्ट टाइम एनडीए दिया आपने? नहीं, सेकंड टाइम था। तो पिछली बार की तुलना में इस बार का पेपर इजी है या टफ है? थोड़ा टफ है। टफ? हाँ, तो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? काफी करे थे मैंने, 70+। 70+। और तो शुरुआत करते हैं अलजेब्रा से ही। अलजेब्रा में किस टाइप के क्वेश्चन हैं? अलजेब्रा में ज्यादातर आपके उसके थे, कॉम्प्लेक्स के और क्वाड्रिक के, बस। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से सवाल कैसे थे? वो थोड़े ठीक थे, ठीक, इजी थे। इजी थे। और ये बताएं कि स्टैटिक्स के क्वेश्चन कैसे थे? स्टैटिक्स के मैंने ज्यादा अटेम्प्ट तो करे नहीं, लेकिन वो मैं जितने मैं कर पाई वो थोड़े इजी थे। कैलकुलस क्या कह रही है? कैलकुलस थोड़े हार्ड थे। ज़्यादा? हाँ, इंटीग्रेशन थोड़ा सा लगा। जैसे अगर पूरी तरीके से आप कॉन्फिडेंट हैं तो ये बताएं कि कितने क्वेश्चन इजीली आपके राइट होंगे? 40+ होने चाहिए। 40+ होने चाहिए। बेस्ट ऑफ लक सेकंड पेपर के लिए। 2-3 क्वेश्चन। कितने कैसा रहा पेपर? ठीक था। कहाँ से आप आए हो पेपर देने? द्वारका। एनडीए फर्स्ट टाइम आपने दिया? जी। तो ये बताएं कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन नहीं सॉल्व तभी अप्रॉक्स कुछ 70, 60, 80? 60 के अप्रॉक्स। ओके, तो पेपर कैसा लगा आपको? इजी लगा, मॉडरेट या टफ? मॉडरेट था। मॉडरेट। अलजेब्रा से क्वेश्चन ठीक ठाक है? हाँ जी। और ज्योमेट्री वगैरह से क्वेश्चन? ज्योमेट्री से थोड़े कम थे। किस टाइप के क्वेश्चन है ज्योमेट्री और अलजेब्रा? नॉर्मल, जैसे थोड़ा एनसीईआरटी से थोड़ा अपर लेवल का। अपर लेवल? हाँ, मतलब इतना भी नहीं, थोड़ा सही अपर। और कैलकुलस वगैरह के क्वेश्चन? हाँ, नॉर्मल ही थे, मतलब सॉल्व करने लायक थे। जी। और ये स्टैटिक्स वगैरह के क्वेश्चन कैसे हैं? मैंने वो इतने अटेम्प्ट नहीं किए, थोड़े से अटेम्प्ट किए थे। हाँ। तो मुझे वैसे स्टैटिस्टिक्स इतना अच्छे से आता नहीं है, तो मैंने छोड़ा ही था ऑलमोस्ट। तो 12th आपका हो चुका है? हाँ, क्या पेयरिंग है? हो चुका है। हो गया, मतलब अभी रिजल्ट आना। सेकंड पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करिए आप। आपने भी दिया ना? कैसा रहा पेपर? सही था, अच्छा था। कहाँ से आप आए पेपर देने? अच्छा, तो पहली बार एनडीए आपने दिया? अच्छा, तो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? समथिंग 65-70। तो ओवरऑल पेपर कैसा लगा आपको? मॉडरेट है या टफ है? ठीक ठाक, मॉडरेट में। इजी तो नहीं ना है? नहीं, इजी नहीं है। देखिए, आप गर्ल्स हैं और गर्ल्स लोग कहते हैं कि हम अमूमन जो है कि मैथ से भागती ही हैं, लेकिन बहुत सारी गर्ल्स ही मिल रही हैं जो यहाँ पे एकदम पूरी ताकत से पेपर दे के निकले। हाँ, तो मतलब मॉडरेट था, ऐसे थोड़ी भागती है। करती है गर्ल्स भी मैथ्स, ऐसी बात नहीं है कि गर्ल्स मैथ्स से भागती हैं। कोई बात नहीं। शकुंतला देवी का नाम पता है आपको ना? आपको पता है कि नहीं शकुंतला देवी का नाम? हाँ जी। है ना? उनसे बड़ा मैथमेटिशियन कौन? जी। तो ये बताएं कि कैलकुलस कैसी रही आपकी? मतलब ठीक ठाक थी। हाँ।
लाइक ज़्यादा टफ भी नहीं रही और ज़्यादा इजी भी नहीं थी। स्टैटिक्स के क्वेश्चन कैसे थे? स्टैटिक्स के मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए। और अलजेब्रा वगैरह, ज्योमेट्री वगैरह के सवाल? नॉर्मल मॉडरेट टाइप। ट्रिग्नोमेट्री? मॉडरेट हाँ, लाइक एनसीईआरटी से हल्का अपर लेवल था बस। और तो 12th के सिलेबस से ही मतलब आप सेटिस्फाई हैं पेपर से, या आपको लगा कि कुछ अलग से पूछा है? बेस्ट ऑफ लक सेकंड पेपर के लिए, क्वालिफाई करिए आप। कहाँ से आप आए हो? जी मैं बुढ़ारी से आया हूँ। तो एनडीए फर्स्ट टाइम दिया है, किसके पहले भी दे चुके हैं आप? सेकंड टाइम दिया है। 12th हो चुका आपका? जी 12th हो चुका, 2025 में कंप्लीट हो गया था। पेपर मॉडरेट है या टफ है? मॉडरेट कह सकते हैं, टफ नहीं बोल सकते। टफ नहीं बोल सकते। नहीं। तो बिना कुछ पूछे बता दीजिए कि ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस और स्टैटिक सारे चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन हैं? ज्योमेट्री से तो ठीक ही थे, कैलकुलस से भी ठीक थे, अलजेब्रा एकदम मॉडरेट था और स्टैटिक्स भी एकदम मॉडरेट था, जो पढ़ा था वही आया था। और क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा हाई लेवल था पर ठीक था, जिस हिसाब से जिसने पढ़ा होगा जेई लेवल तक की तैयारी की होगी वो कर लेगा इसको। एनडीए के बेसिक्स अभी अभी 12th पास किए हैं बच्चे, और आप कह रहे हैं जिसने पढ़ा होगा, सारे पास कर पढ़ के ही आए हैं अभी। सर अपेयरिंग भी देते हैं इसमें। अपेयरिंग वाले नहीं पढ़े हैं क्या? नहीं सर, अपेयरिंग वाले आधा सिलेबस होता है उनका, पूरा नहीं हो पाता। ये प्रॉब्लम है ना। यस सर। तो यानी कि तो जो पास आउट है उनके लिए फायदेमंद है। जी बिल्कुल, पास आउट के लिए अपेयरिंग के लिए फायदेमंद है अगर वो सिलेबस पहले ही पूरा कर ले तब। अगर पहले से सोच कर चले कि हाँ 6 महीने के अंदर मेरे को सिलेबस पूरा करना है तब। पर वही कहते हैं सर कि सिलेबस पूरा करने में और सारे प्रीवियस ईयर लगाने में बड़ा अंतर होता है। वो अगर सिलेबस भी पूरा कर ले तो प्रीवियस ईयर नहीं कर पाएगा। प्रीवियस ईयर भी कुछ आया समझ में? प्रीवियस ईयर से आप 20% समझ लो। हाँ 20% है। यस सर। जबकि यूपीएससी में तो रिपीट नहीं होता है क्वेश्चन। किसने बोला सर? होता है। किसने बोला? मैं ये तो पूछ रहा हूँ आपसे। मान सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन उस तरीके से है ना। यस सर। तो वही रहेगा सेम। जी टॉपिक वही रहेगा। पेपर दे के मजा आया कि मतलब ठीक लगा सर। अब देखो अब तो जिस हिसाब से पेपर दिया है, सेकंड पेपर अभी देना है। सेकंड वाला अगर ये वाला हो गया तो सेकंड के लिए अप्लाई कर देंगे। ये वाला हो गया मतलब? अगर ये वाला नहीं हुआ तो सेकंड के लिए अप्लाई कर देंगे, अगर हो गया तो ठीक है। अरे सेकंड पेपर अभी जो है 2.5 से 4.5 तो सर वो क्यों नहीं देना है? आप क्या बात कर रहे हो? कह रहा हूँ अभी देना, तो उसके लिए थोड़ा रिवीजन करिए। गुड लक उसके लिए, आप क्वालिफाई करिए। ओके सर, थैंक यू।